Subscribe to Rahmati Media. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हर साल की तरह इस साल भी हुसैन फॉर जस्टिस की जानिब से तमाम हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के इलाक़ों में हुसैन फॉर जस्टिस के ज़रिए से पैगाम इमाम हुसैन को पहुंचा रहे हैं। और आज की सरज़मीन अलीपुर में नौजवानान नूर सखलैन की जानिब से और सरपरस्ती अंजुमन जाफ़रिया उलमाए अल-बलाग बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद अली साहब और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली बाखिर साहब क़िबला, इन्हीं की सरपरस्ती में हम लोगों ने 2014 और 15 से ये क़दम उठाया था। ये क़दम आज भी हम लोग इस खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ता क़यामत तक हम इस खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली बाखिर साहब क़िबला मौजूद हैं। मैं क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख़यालात का इजहार करें। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। बेशक हुसैन हिदायत के चिराग हैं और कश्ती नजात हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम 1400 साल से जो मुसलसल 1390 साल से जो चला आ रहा है, ये पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। वो पैगाम इमाम हुसैन का ये था कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और मज़लूम का साथ दो और मज़लूम की हिमायत करो। और हर आने वाले जालिम जब जुल्म करने के लिए हाथ बढ़ाए तो उस हाथ को वहीं पे काट दो। अगर सर बुलंद करे तो सर को कलम कर लो। और याद रखो कि जालिम अपने जुल्म पे उस वक्त तक नाश करता है जब तक मज़लूम जुल्म सहता रहता है। एक हद होती है और जहाँ पे मामला दीन पे आ जाए, इंसानियत पे आ जाए, तो अपनी जान से खेलते हुए अपनी कुर्बानी पेश करके, माल की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी, जान की कुर्बानी देकर इस दीन को, दीन इलाही को, इस्लाम को, शरीयत मोहम्मदी को बचा लो। ये पैगाम और आज बिलखुसूस 1442 हिजरी 2020 ईस्वी में आज ये इस संडे को तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह और बड़े बड़े शहरों में पैगाम दिया जा रहा है। हमारा पैगाम पानी का एक बॉटल है कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने कहा था कि जब पानी पियो तो मेरी प्यास को ज़रूर याद रखना। और उसके साथ ये हुसैन फॉर जस्टिस, हुसैन अदालत व इंसाफ के लिए हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसानी अदालत का नाम है और इंसानी इंसाफ का नाम है। इमाम हुसैन ने किसी मज़हब और किसी मकतब फ़िक्र और किसी दीन से मुताल्लिक़ काम नहीं, पूरी इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इमाम हुसैन ने जो आवाज़ दरबार वलीद में बुलंद की थी वो आज तक फ़ज़ा में गूंज रही है कि मिसली ला युबायअ मिसलह, मुझ जैसा उस जैसे की कभी बैअत नहीं करेगा। सदक़ मौलाना अल इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। सब मिलकर एक आवाज़ में लब्बैक या हुसैन के 2-3 मरतबा नारे लगाएं, फिर उसके बाद जो है ना काम को शुरू करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अलैकुम, मैं अंजुमन जाफ़रा से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जो नूर सखलैन एक 4-5 साल से जो खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छा खिदमत, जो इमाम हुसैन के पहले आदेश दे रहे हैं वही नूर सखलैन वाले ने कर रहे हैं। मैं ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ನೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಪತ್ತಾಯಿತು, 3 ದಿವಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಯಾ ಮಜಹಬ್ ಅವರು. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೂರ್ ಸಖಲೈನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಲಿ ಬಾಕರ್ ಅವರು
ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇದು ನೂರುಲ್ ಸುಕ್ಲೈನ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೂರುಲ್ ಸುಕ್ಲೈನ್ ಅವ್ರ ಮೌಲಾನಾಗಿ ನಾನು नूरुल सुखलैन के नौजवानों की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से जो पानी की सबील और पानी की तकसीम और तबरुकात की तकसीम, उसी के साथ इमाम हुसैन के मकसद के लिए जो किताबचा और पॉम्पलेट की शक्ल में तकसीम किया जा रहा है, कार खैर बहुत खूब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को ज़िंदा करने के वसीलों में से एक वसीला है, एक मकासद में से एक मकसद है। इमाम हुसैन का क़याम का मकसद ही इंसानियत को बचाना है, पीस है, शांति है, अमन व अमान है, सलामती है। दूसरों के मुसीबतों और तकालीफ़ और उनकी ज़रूरियात का एहसास दिलाने की खातिर ही इमाम हुसैन ने क़याम किया था और जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम की हिमायत और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़याम किया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त सरज़मीन अलीपुर में हम लोग मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी हिंदुस्तान के दूसरे इलाक़ों में भी हुसैन फॉर जस्टिस के ज़रिए इमाम हुसैन का पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और आज के दिन हम सरज़मीन अलीपुर में भी इसको पैगाम इमाम हुसैन को आम कर रहे हैं। ज़ेर सरपरस्ती अंजुमन जाफ़रिया उलमाए अलबलाग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद अली आबिदी साहब इमाम जुमा मस्जिद जाफ़रिया अलीपुर और बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली बाखिर साहब क़िबला, जो 2014 से हम लोग इन्हीं की सरपरस्ती में मौलाना अली बाखिर साहब की सरपरस्ती में ही इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। ताई ज़हूर इमाम महदी हम इस कार खैर में हिस्सा। We, the youth of Nurul Sukhlein, are here on the state of pandemic, the coronavirus, with all the precautionary measures to spread the message of Imam al-Hussein. He said, death with dignity is better than life with humiliation. With this, I would say that Imam al-Hussein have given a better message to the humanity of every era to stand against injustice, to stand with the oppressed. Imam Hussein is a symbol of justice. He is a symbol of uprising against injustice. Imam Hussein gave the true meaning of what is love, what is humanity, and what is the main purpose of rising against injustice and oppression. Imam Hussein gave the true meaning of what is jihad in the path of God. It is against injustice, not killing innocent people. Assalamu alaikum. Whatever the condition is, like during this pandemic, we are still here on the roads to spread humanity, to spread the message of Imam Hussein, who was martyred in the Battle of Karbala. So, remembering Hussein for better tomorrow. Thank you. We, the youth of Nurul Sukhlein, has doing this campaign from past 5 years. Activities like distribution of waters in roads near our villages, like surrounding of our village, near whole Taluk. We distributed fruits, bags in all the hospitals. We have distributed like all the necessity items in our nearby villages. We have also distributed cloths and all in the flooded areas. हुसैन फॉर जस्टिस का पैगाम हम अपने तरफ से पैगाम इंसानियत और पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश खिदमत कर रहे हैं। इसी के हम पॉम्पलेट्स कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करके और वाटर बॉटल्स बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से हम पेश कर रहे हैं। बस हमारी ख्वाहिश यही है कि बस इस पैगाम को कुछ एक या दो लोग या चंद लोगों को पैगाम पहुंच जाए, बस हमारे लिए वही बात फ़ख्र है। एक ऐसा मैसेज जो पूरी खिलकत के लिए रहमत बन के आए थे, उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो हिस्सा जो पानी नहीं दिया गया, 3 दिन तक जो उनको दूर रखा गया पानी से, एक छोटी फजीलत पानी की ये है, पूरी दुनिया जो है वजूद में आई है पानी से, हर एक एटम बना है पानी से, इंसान बना है पानी से, पूरा ग्लोब अभी ग्लोब के शक्ल में है पानी से। अगर चाहे इंसान को या कोई भी जानवर हो, परिंदा हो या कोई भी पेड़ हो, अगर चाहे आप पानी को दूर करते हैं तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई,
جس کی محبت میں بنائی گئی، جس کے صدقے میں بنائی گئی، اسی کے نواسے کو جو ہے پانی سے دور رکھا گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہوا. آل دیز گفٹس امام فار جسٹس کے وہ بہت سیوا کارکرم کر رہے ہیں ادھر. سو ویری ہیپی اباؤٹ دس. آج کا یہ پروگرام حسین فار جسٹس، جس کو نور الثقلین کے نوجوانوں نے بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا ہے، اور یہ نوجوان 6-7 سال سے تقریباً 2014 سے لے کے مسلسل بلکہ 2013 سے خدمات عامہ میں مصروف خدمت خلق و دین و انسانیت ہے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہوا، اور اس میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کو پانی اور پیغام امام حسین تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان بیماروں کو کہ جس کے لیے ایک بیمار کی عیادت میں جتنا اجر اللہ عز و جل نے رکھا ہے احادیث ائمہ معصومین میں، کہ ایک بیمار کی عیادت سے انسان ایک ایک قدم جو بڑھاتا ہے بیمار کی عیادت کے لیے، اس میں اس کو حسنات لکھے جائیں گے، اس کے لیے ثواب عظیم ہے. تو یہ آج آئیکیا ہاسپٹل، امام خمینی ہاسپٹل علی پور میں جتنے بھی بیمار پیشنٹ تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو نرس اور ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کی سے ملاقات کر کے ایک بہترین پیغام ڈاکٹر حضرات سے لے کر اور آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ امام حسین کا پیغام تمام انسانیت کے ہر ایک فرد کے لیے تھا، کہ جس کو شاعر نے کتنے بہترین انداز میں کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو حسین کا یہ پیغام، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹوں کے لیے ایک دودھ کا باٹل اور ایک سیب اور بسکٹ اور پانی کے ساتھ ایک میسیج، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر حضرات کے لیے پوری کٹ اور پی پی کٹ جو ہے کیا ہے، تاکہ جب وہ خود محفوظ نہیں رہیں گے تو دوسروں کو کیا محفوظ کر سکتے ہیں بیچارے. تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں اس وبا اور بلا سے کہ جو نازل ہو گئی یہ پوری انسانیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد بیماروں کو صحیح طریقے سے دیکھ سکیں اور علاج ہو سکے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ ہاسپٹل، پھر جو ہے کیا اس کے بعد دوسری جو ہے کیا ہاسپٹل، پھر تیسری کلینک بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. اور یہ پیغام پہنچانا ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے. اب وہ پیغام سے کون کیا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ذمہ داری ہماری اپنی نہیں ہے، لیکن امید اور یہ ارادہ اور قصد یہ ہے کہ حسینیت کے پیغام کو لے کر حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام حسینیت ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.